नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव यानी शिवराज की किस्मत का चुनाव। कहने के लिए तो एक छोटा सा चुनाव है, लेकिन इसका महत्व किसी बड़े चुनाव से कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इन सीटों का परिणाम भाजपा के किए गए सभी षड्यंत्रों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इन चुनावों में असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर बसपा काफी मजबूत है। वहीं मायावती ने उपचुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। इसकी वजह से यह उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वैसे इस उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर भी बसपा से ही लग रहा है, जिसके कारण पार्टी फिर से बसपा में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है, जहां दलित मतदाताओं को काफी अहम और निर्णायक माना जाता है और इस संभाग के तहत आने वाली सीटों पर बसपा को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। बात अगर पिछले चुनाव की करें तो यहां की 15 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। इनमें से 2 सीटों पर बसपा प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 13 सीटें ऐसी थीं जहां बसपा प्रत्याशियों को 15,000 से लेकर 40,000 तक वोट मिले। इसके कारण कांग्रेस ने दलित वोट साधने के लिए बसपा में बहुत पहले ही सेंधमारी शुरू कर दी थी और पार्टी ने मंत्री पद का लोभ देकर बसपा नेता प्रागी लाल जाटव सहित 2 दर्जन से अधिक नेताओं को अपनी ओर मिला लिया था और कई अन्य नेताओं को अभी भी मिलाने की कोशिश कर रही है। परंतु कांग्रेस यह भूल गई कि जनता मायावती के नाम पर बसपा को वोट देती है। वैसे भी मध्य प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा 14 सीटें सामान्य जातियों के लिए हैं। इन सभी सीटों पर करीब 20% दलित मतदाता हैं। वहीं दलित बहुल और उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण इस इलाके में बसपा का अच्छा खासा जनाधार भी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस विरोधी हवा बह रही है। दलित समुदाय का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके मुद्दों को भूल गई। हालांकि इस दिशा में कमलनाथ ने कदम जब बढ़ाया तो सरकार चली गई और दलितों के मुकदमे वापस नहीं हो पाए। ऐसे में बसपा उपचुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने कोर दलित वोट बैंक को साधने में जुटी है और हो सकता है कि इस चुनाव में मायावती राजस्थान प्रकरण का भी लाभ ले। ऐसे में अब देखना यह है कि इस महायुद्ध में किसकी जीत होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।